संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असीमर ज्यादा, काटी है तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। रामचरित्र मानस के बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर ईश्वर का और संतों के प्रति अपशब्दों का उपयोग हो रहा, उसकी जीभ काटनी चाहिए या कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के बारे में, मंदिर तैयार होने के पहले ही उसको तोड़ने की बात करने वाले शैतानों के प्रति लगता है हिंदुओं ने पहली दो लाइनें सुनी ही नहीं है। रामायण घर में रखा है पूजा करने के लिए, पाप धोने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। और इसलिए पहली दो लाइनें भूल कर इस देश का हिंदू समाज कान बंद कर इन सुअरों को नजरअंदाज करता है, उनके भोंकने को नजरअंदाज करता है कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर को निर्माण होने के पहले ही तोड़ने की बात करने वाले लोगों के साथ क्या किया जाए, प्रभु रामचंद्र जी के ही श्री रामचरित मानस में कहा गया है। लेकिन हमको याद नहीं, पता नहीं, या गांधी बाबा की शिक्षा ने जो 3 बंदर हमको बना दिया है, उन बंदरों को कुछ सूझता ही नहीं है। और इसलिए इस देश का हिंदू जो कभी शेर हुआ करता था और आज बकरा बनकर म्याऊं म्याऊं कर रहा है, और इसलिए हमारे ईश्वरों के खिलाफ, भगवानों के खिलाफ ऐसा बोलने वाले सुअरों की ये हिम्मत हो रही है। और इसलिए मैं लगातार आज दूसरे दिन आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस राम मंदिर को निर्माण करने के लिए 500 साल लगे, क्या वो 50 साल भी टिक पाएगा? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप संख्या में घटोगे तो आपके मंदिर भी टूटेंगे, आप भी पिटोगे और आपका देश भी बटेगा। आज मैं उन्हीं की प्रतिक्रिया यहां पर दिखा रहा हूं जो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के बाद इस देश के कुछ गद्दारों ने दी है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा गद्दार ओवैसी की यह प्रतिक्रिया। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। देखिए कैसा झूठा आदमी है, क्या बात बोल रहा है। कहता है कि वो सारे बातें कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं हो सकता। क्या ये खुद अपने पार्टी का नाम मुसलमान रखता है, इस्लाम रखता है? जिसकी पार्टी, जिसकी दाढ़ी, जिसकी मूंछ, जिसका बोल चाल सब कुछ इस्लाम है, वो दूसरों को कहता है अपना धर्म छोड़ दो और सेकुलर बन जाओ। सेकुलर के नाम पर इस देश के ऊपर न जाने कितने वैचारिक बलात्कार करने वाले ऐसे लोगों ने
इस देश के बहुसंख्यक हिंदू को एकदम बकरा बना दिया। और यही कारण है कि ऐसे लोगों की इस गंध फैलाने के ऊपर भी वो मौन है। और इसलिए आज का मुद्दा आपको समझना जरूरी है। एक लाइन में कहूं तो 500 वर्षों बाद मिला हुआ श्री राम जी का मंदिर क्या 50 साल भी टिक पाएगा? देखिए। नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ देवा आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णो देवजननं। श्री राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ। पूरे देश के लिए श्री राम मंदिर का बनना एक सपना सच होने जैसा था, क्योंकि सदियों बाद देश का हर नागरिक अपने आराध्य की जन्मस्थली को वापस पा रहा था। लेकिन आक्रमणकारियों की औलादें आज भी जिंदा हैं। आक्रमणकारियों की औलादों ने फिर से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात दोहराई है। आक्रमणकारियों की औलादों ने कहा है कि अभी हम कमजोर हैं, जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम फिर से राम मंदिर तोड़ देंगे, फिर से राम मंदिर की जगह पर मस्जिद बना देंगे। मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख दोहराई जाती है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है। कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, जी हाँ, आक्रमणकारियों की औलादें फिर से भारत को धमकी दे रही हैं, फिर से भारत के हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की बात कर रही हैं, फिर से भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने की बात को दोहरा रही हैं, और फिर से आक्रमणकारियों की औलादें भारत के लोगों के कत्लेआम का सपना देख रही हैं। आक्रमणकारियों की औलादें फिर से कामयाब हो सकती हैं अगर हम नहीं जागे तो। 2050 तक हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा अगर ऐसे ही मुस्लिमों की आबादी बढ़ती रही तो। क्योंकि अभी तो ओवैसी जैसे गद्दार सत्ता में नहीं है, लेकिन जब देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो देश में फिर से मंदिर टूटने लगेंगे, फिर से मंदिरों पर मजार और मस्जिदें बनाई जाती रहेंगी, और फिर से मंदिरों में मदरसे बना दिए जाएंगे। और ऐसे में सवाल ये है कि हम कितने जागरूक हैं? क्या हम सिर्फ राम मंदिर बनाकर अपने आप को पूर्ण मानने लगे हैं? क्या हम मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या से अनभिज्ञ हैं? क्या हम भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से भगाए गए हिंदुओं को भूल गए हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों को कैसे भारत से अलग होने की साजिश रची जा रही है? क्या हमें इसका थोड़ा भी आभास है? क्या हमें भारत में बन रहे छोटे छोटे पाकिस्तान बनने की भयानक कहानी का अंदाजा है? अगर हमें यह सब अंदाजा नहीं है तो 2050 में फिर से आक्रमणकारियों की औलादें श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना सकती हैं। और ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में, बेखौफ होकर। तो ये सब कुछ हमको समझना होगा। समय रहते नहीं समझा तो दिन भी जो कि आना नहीं चाहिए लेकिन आएगा, क्योंकि कायरों की संतानें अपने पुरखों के गौरवशाली शौर्य के इतिहास को बचा नहीं सकती। ये बार बार हमने देखा है, लेकिन पूरा देश कायर नहीं है। ऐसा होता तो इस देश में जैसे दुनिया के बाकी देशों में इस्लाम फतह करके कायम हो गया, तमाम बाकी संस्कृतियां, सभ्यताएं, जाति, धर्म, पंथ खत्म हो गए, हिंदुस्तान में नहीं हो पाए, क्योंकि यहां पर बाद भी कई शौर्य करने वाले, पराक्रम करने वाले हिंदू जीवित है। उन्हीं के बलबूते ये बचा हुआ है। लेकिन ज्यादातर भेड़ बकरी की सेकुलर जो औलादे है वो एक बड़ी समस्या इस देश में बन रही है। हालांकि समय रहते और नए पराक्रमों के साथ उनके अंदर का भी स्वाभिमान जागना चाहिए। कुछ जाग भी रहा है लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, और इसलिए हर रोज आपके सामने बिंदास बोलकर लेकर आते हैं और ऐसे गद्दारों को, ऐसे देश के दुश्मनों को, ऐसे धर्म के दुश्मनों को जवाब देना पड़ता है। आपको भी देना चाहिए। और इसलिए आज मैंने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूं कि आज हिंदू समाज बोले, इस देश का हर नागरिक बोले और अपनी बात को कहे और ऐसे नमक हरामों को जवाब दे। हमारे साथ ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सुदर्शन के तमाम जितने रिपोर्टर हैं विभिन्न जगह पर देश भर से मेरे साथ थोड़े थोड़े देर के लिए जुड़ेंगे। उनमें से दिल्ली में चलते हैं आलोक झा की तरफ। आलोक, बताइए क्या कह रहे हैं लोग?
बिल्कुल जिस तरह से ये बयान सामने आया है और जिस तरह से ये कहा गया है कि 500 साल जिस मंदिर को बनाने में लगा उसको हम 50 साल में तोड़ देंगे, निश्चित रूप से लोगों में काफी आक्रोश है। और जो महिलाएं आप मेरे पीछे देख रही हैं सर, ये लगातार जो है उनका जी आपसे जानना चाहेंगे उसकी इसलिए हिम्मत बढ़ी है, कहीं न कहीं हमारे भारत देश में और किसी देश में अल्पसंख्यक की इतनी मजाल नहीं है जो बहुसंख्यक के या कैबिनेट के दिए हुए निर्णय पर या हमारे धर्म स्थान के बारे में इस तरह बोल दिया जाए। कहीं न कहीं हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका, कहीं न कहीं और आपका मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है हो हल्ला मचाने में। नहीं तो अभी जुबान कबाड़ दी जाती। मेरे सुदर्शन तो लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम सख्त बोलता है। अपवाद को मैं नियम में नहीं मानती। एक चैनल के बोलने से नहीं तो इतनी बड़ी मजाल एक तबरेज मर जाए तो है तो वह मीडिया में की चूड़ी टूटने लगती है, और यहाँ सैकड़ों रोज मरते हैं तो मीडिया को कोई दिखाई नहीं देता है। अभी तक इतनी बड़ी बात जो हमारे आराध्य के मंदिर तोड़ने की बात कहा है, अभी तक उसकी जबान खींच दी जाती और थप्पड़ पड़ेगी लप्पर। दोबारा अगर भगवान के प्रति कुछ बोला तो मेरे टैक्स पर बैठकर और मेरा रोटी तोड़कर सनातनी के खिलाफ साजिश कर जाते क्यों हो? जमाना से ज्यादा है हम वीरांगनाओं का डर, तो मेरे सामना करने से घबराते क्यों हो? दम है तो हम लोगों का सामना करो, नहीं तो चुपचाप कागज ढूंढो। और दोबारा मंदिर के बारे में बोल दिए तो लप्पर पड़ेगी लप्पर। राशिद, जबान संभाल के, हम दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर जाएंगे, पर अरब एक मंदिर का तुम्हें इतना पीड़ा है, हमारी हजारों मंदिर तुमने अभी तक तोड़ के रखे हुए हो, हमें कितना दर्द हो गई। मिल गए अवध बिहारी, अब खोजेंगे हम रास बिहारी। जिस तरह से ओवैसी जैसा गद्दार मंदिर के खिलाफ बोलता है, क्या इस पर ओवैसी जैसे लोगों की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन लोगों ने पता नहीं कहां से बाबर की संतानें ये लोग भारत में आके बस गई हैं। हम लोगों के ये बोलने वाले को पूछो आलोक की क्यों सीरियस नहीं लेना चाहिए। मस्जिद बना दी मंदिर के स्थान पे। गांव के प्रधान भौंकने वाले कुत्ते को अगर समय रहते नहीं भगाया तो काटता है, बोलो उसको। जिस तरह से भौंकने वाले कुत्ते के लिए कहा जाता है कि उसको चुप कराया जाए, समय रहते चुप कराया जाए, नहीं तो वो पागल होकर काट भी सकता है, इस पर क्या कहोगे? चुप कराना चाहिए ओवैसी जैसे गद्दारों को? बिल्कुल, समय रहते अगर आपने तुरंत आपने काटने वाले कुत्ते का इलाज नहीं किया तो निश्चित रूप से आप तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा ही। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जो आपको धर्म के खिलाफ आपको हानि पहुंचाए उसको वध कर देना चाहिए, उसके खिलाफ आपको किसी न किसी कड़ा कदम उठाना ही चाहिए, ताकि वह भविष्य में इस चीज के लिए एक बना ले अपना नियम कि वह इन चीजों से संभल कर रहे। आपसे जानना चाहेंगे ओवैसी और रशीद जैसे गद्दारों को क्या कहेंगे, आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि अपना मुंह बंद कर लें। हमने 500 साल से इंतजार किया है, इतने दिनों में हमारी मंदिर बनाए, शुभ घड़ी आई है, और इस चीज को भूल जाएं। वो तोड़ेंगे क्या करेंगे, बस कागज की तैयारी कर लें और कागज दिखाने की तैयारी कर लें, कागज दिखाएं। आपसे जानना, कागज होने के बावजूद भी इतना हल्ला मचा रहे हैं, ये क्या करेंगे? वो इनको अब हम लोगों से डर लगने लग गया है, तो ये बौखला गए हैं। इसी वजह से ये लोग अब कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से ओवैसी और रशीद जैसे गद्दार मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने 500 साल इंतजार किया? देखिए, ये मंदिर जन्मस्थली श्री प्रभु श्री राम जी की थी, वो पहले भी थी, आज भी है, और मंदिर वहीं था। इन्होंने तो ये अपना घुसपैठी घुस के उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, तो उससे मंदिर और श्री राम का अस्तित्व थोड़ी खत्म हो गया। भगवान श्री राम। रागिनी तिवारी जी से बात करना चाहता हूँ। हमारा सनातन जी पहले रागिनी जी को मेरा प्रश्न ये बताइए कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों और भगवानों के खिलाफ बोलने वालों की जीभ काटनी चाहिए। रागिनी जी तो तमाम दोहे जानती है, क्या कहेगी? जी रागिनी जी, आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि जो संतों और भगवान के खिलाफ बोले उसकी जबान काट लेनी चाहिए। हाँ। कहते हैं जब परते हूँ बार कटक संघाड़ा,
जैसे हमारे धर्म पर, मैं पहले भी कहती हूँ, हमारे धर्म पर वार की बात आए तो तुरंत उसका संहार कीजिए, और नहीं तो वही कहते हैं जब पागल कुत्ता का समय से इलाज नहीं हुआ। और किस बात की भाईचारा, किस बात का खौफ? हमने सबूत दे के सुप्रीम कोर्ट से जीता है, किस बात का खौफ? कोई भाईचारा नहीं। और अब मैं ओवैसी को भी कह रही हूँ, मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से और राशिद को, जुबान खींच ली जाएगी और लप्पर पड़ेगी अगर हमारे आराध्य के खिलाफ कुछ बोला था, क्योंकि ये सनातन की धरती है, ये हमारी धरती। कहा गया जे एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख उपारा, भयउ क्रोध रन रावण मारा। एक ही भगवान है जिनका मेरे धरती पे रह के, हिंदू के टेक्स्ट पे पल के, हिंदू के मंदिर के बारे में इतनी बड़ी, कहीं न कहीं मैं जो आह्वान की थी, जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो हमको चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब हमारे सनातन पर वार करके हम हिंदू को चैलेंज कर रहा है। थप्पड़ पड़ेगी, थप्पड़। और दूसरे, मैं कहती हूँ जो सरकार को भी ऐसे धर्मद्रोहियों, देशद्रोहियों के प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसकी इतनी मजाल जब मेरा खा के मेरे देश के, मेरे आराध्य के खिलाफ बोले, ये बहुत ही घृणित काम है और इसमें तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद सब लोगों का। देश के अन्य हिस्सों के लोगों के पास भी जाना है। हम आशा करते हैं कि ऐसा ही जोश और यही भाषा इनको समझ में आती है। ये शांति की, गांधी बाबा की भाषा नहीं समझती, इनको भगत सिंह की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की भाषा समझानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ही इनका समय रहते सही प्रकार से इलाज किया था। ओवैसी यही पर भी नहीं रुका है। ओवैसी का एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, क्या कहता है ये देखिए। एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और न्याय के बाद जो कार्यक्रम तय हुआ था वहां पर गए थे, उनकी तो गलती है नहीं, लेकिन ये खुद रोज सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को, लैंड जिहाद करने वाले लोगों का समर्थन करने वाला ये दुष्ट आदमी प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है। देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड के राजधानी से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, उनके पास चलते हैं। कृष्णा, क्या कहना है लोगों का? कृष्णा, ओवैसी के बयानों को लगातार उससे विवाद होते रहते हैं। सीधे तौर पर मैं यहाँ से जनता है जो विरोध कर रही है ओवैसी के बयानों को, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? तो बयान ओवैसी लगातार जारी कर रहा है। देखिए, ये देश जो है राम को मानने वाला भी है और परशुराम को मानने वाला भी है। जिसको जैसी भाषा में पसंद आए वो वैसी भाषा हमको ले सकता है। मैं ओवैसी को तो मैं क्या, किसी व्यक्ति को हिंदू वाले सेंटर में मिल जाए उसको जमीन पे रगड़ने का काम हिंदू सेंटर वाले करेंगे, लेकिन वह अपने ही खोमचे में घुसा रहता है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। कुत्तों की तरह भौंक करके अपने घरों से, खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से अपने लोगों के बीच बैठकर भौंकना आता है। जिस दिन वह हमारे उत्तराखंड में आ गया, मैं समझता हूँ यहाँ से फंस के जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार की वो भाषा यूज करता है कि राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे, वह हमारी राम नीति का ज्यादा नजायज फायदा उठा रहा है। मैं ओवैसी से कहना चाहता हूँ कि हमारी राम नीति का फायदा न उठाए, वरना हमें परशुराम बनते देर नहीं लगेगी। यह देश मुल्लों का नहीं है, काजी का नहीं है, यह देश छत्रपति शिवाजी का है। मैं इस बात की घनघोर निंदा करता हूँ और मोदी सरकार से आग्रह करता हूँ, इस कुत्ते के ऊपर जल्दी से जल्दी पट्टा डाल करके इसको जेल में डाला जाए, अन्यथा इसके दूरगामी जो प्रभाव है वो बहुत खतरनाक होंगे। एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे लोग ही समाज को भड़काने का काम करते हैं। बिल्कुल, आपको मैं जानना चाहूंगा, युवा है, ओवैसी लगातार बयान दे रहा है राम मंदिर की आस्था की मांग हिंदुओं की पूरी हुई है, एक आस्था का खिलाफ देखने को मिला था हिंदुओं का। अब क्या कहेंगे तो ओवैसी बयान दे रहा है? देखिए, पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पिछले 500 सालों में कोई सरकारें नहीं कर पाई, जो मोदी जी ने ये जो है कदम उठाया है।
हम हिंदुओं के लिए क्या, हम सारी जो है समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो दूसरी बात है, अवैसी से कहना चाहूँ, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। अब किसी कुत्ते के भौंकने से अगर हम अपने वो कर दें उनके लिए तो वो बेकार रहेगा। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे ओवैसी, अपने शब्द संभाल के बोलिए, ठीक है जी। तुम हिंदू राष्ट्र में हो, हिंदुस्तान में हो, तुम पाकिस्तान में या सीरिया वीरिया में यहाँ कहीं नहीं हो जहाँ पे मुसलमानों का ज्यादा वो है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तुम कहीं सोच रहे हो कि तुम मुसलमान देश बनाने की इसे वो कर रहे हो तो तुम भूल जाओ। और ये जो जिस हिसाब से जो ये अपनी वो देता है, जैसे भाषण देता है कि हम राम मंदिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, ये जो भड़का रहे हो तुम अपने समाज के लोगों को, तुम अपनी राजनीति में फायदा उठा रहे हो, तुम भड़का रहे हो इन सबको, तो ये सब कुछ बेकार है। आते मैं कहना चाहूंगा अंत में, जय श्री राम। विवादित बयान भाई साहब दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से लगातार। अब राम मंदिर का भी बोल रहे हैं कि आप मस्जिद बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो अपने आप में बहुत अशोभनीय बात मैं इसको कहूँगा। जब एक मामला इतना लंबित मामला जो कि चलता आ रहा था और उसको तय कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसके बाद उस टाइप की हरकत है, ये अपने आप में बहुत खराब बात है और सोच का परिचय है। आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन लोगों को ये पूछना कि देवभूमि तो देवभूमि तब बनी जब दत्तों का नरसंहार हुआ, तो क्या आज के देवभूमि के लोग ऐसे दत्तों का नरसंहार करने के लिए तैयार हैं? कृष्णा जी रिपीट करेंगे, सुन नहीं पाया सर। मैंने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वहां के लोगों ने दैत्यों को खत्म किया, समाप्त किया। तो क्या आज 2020 में उत्तराखंड के लोग आधुनिक दैत्यों का खात्मा करेंगे? आधुनिक हाथों का खात्मा करेंगे लगातार, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। चारों धाम यहाँ से जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था अच्छी रहती है यहाँ पर। इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी जो देवभूमि है, मतलब उत्तराखंड का पूरा जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये देवभूमि का पूरा भारत कहा जाता है। यहाँ पर हम बहुत सब्र रख करके हर कार्य को करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर दिया है, कई सालों बाद इसका नतीजा आया है कि राम मंदिर बनाया जाए, और उस पर ऐसी कानूनी राजनीति करी जाए, कहीं ना कहीं दुर्भावना नजर आती है। मैं ओवैसी जी से एक ही बात कर रहा हूँ, जी कह रहा हूँ आपको, ओवैसी सुन ले, मैं जी कह रहा हूँ तेरे को। मैं इतना कह रहा हूँ, अयोध्या भूल जा, अब मथुरा और काशी की बात कर। मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए धन्यवाद। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें शफीकुर रहमान, सांसद होके भी कोई आदमी कितना गिर सकता है। हालांकि जो कभी उठा ही नहीं था, जो मूलतः गिरा हुआ है, ऐसे आदमी को गिरा हुआ और क्या कहना। ऐसे गिरे हुए लोगों को इस देश के संसद में जगह दी तो वहां वंदे मातरम शुरू होते ही ये बाहर निकल जाता है, वंदे मातरम को खड़ा भी नहीं रहता और वंदे मातरम का अपमान करके निकल जाता है। ये प्रभु रामचंद्र जी का अपमान करता है और संभल को कश्मीर बनाने की बात करने वाले गद्दार प्रभु रामचंद्र के खिलाफ भी क्या बोलते हैं, देखिए। हकीकत तो ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक मरतबा जो कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। तो इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, चूँकि हम यहाँ ये बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की माइंडेड सरकार है, तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है। आखिर इस देश का मुसलमान ऐसे लोगों को प्रश्न क्यों नहीं पूछता कि मीर बाकी ने तोड़ा हुआ मंदिर अगर अल्लाह ने तोड़ा है ऐसा आप मानते हो, तो इस वक्त कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी अल्लाह ने दिया, ऐसा क्यों नहीं मानते? लेकिन हमेशा आतताइयों की बात रखने वाले और इस देश के खिलाफ युद्ध करने वाले लोगों को ही अपना पूर्वज मानने वाली ये ऐसी औलादें आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा बनाने पर तुली हुई है और इसलिए इनका विरोध होना चाहिए। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं नोएडा चलूंगा, नोएडा में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद देश के दूसरे हिस्से में भी जाएंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं ये कह रहा था, मेरा जो पहली बार कॉल लगाया, मेरा आज कॉल लग गया, बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, ये जो हमारा जो हिंदू धर्म होता है ना, इसमें जो है थोड़ी सी एक कमी है सर। कि
जब तक हमारी जो समस्या लाखों किलोमीटर दूर से मतलब समस्या को इंसान पहचान लेता, लेकिन हिंदू की जो समस्या है वो जब तक अगर दरवाजे पर दस्तखत नहीं दे देती है नहीं, जब तक जो है हिंदू जागता ही नहीं है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। नोएडा में चलते हैं, आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी है। आंचल, क्या कहना है लोगों का? बयानबाजी मुस्लिमों की तरफ से सामने आ रही, मुस्लिम लीडर जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। सबसे प्रथम चीज आपको मैं बताऊं, ये हमारे पूर्वजों की, हमारी 3 पीढ़ियां, अभी तक 4 पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां खत्म हो चुकी। श्री राम मंदिर के मंदिर को लेकर अपने मन में ही बहुत सारी पीढ़ियां चली गईं। ये आज हमारी अस्तित्व की बात है। सबसे बड़ी चीज इस चीज की है कि जो लोग इस चीज को लेकर के आज उंगली उठा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर नहीं उठा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे जो माननीय सबसे उच्च न्यायाधीश है हमारे, उनके ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं, सबसे प्रथम हम जो हमारे हिंदू धर्मों में हम लोगों ने जो आपस में बट करके हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाना प्रकार के आपस में हम लोगों के अंदर फूट डालो, राज करो, ये शुरू से अंग्रेजों ने किया। उसके बाद ये दोबारा ये लोग करना चाहते हैं। इसलिए राम मंदिर पे अब कोई भी विवाद नहीं चाहिए। राम मंदिर नींव पूजन हुआ है और राम मंदिर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के निधित्व में जिस प्रकार से भूमि पूजन हुआ, ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि इस जन्म में ही हम लोगों ने ऐसे महानुभावों के द्वारा इस जन्मभूमि का निर्माण और उस मंदिर का उत्थान होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग की सबसे बड़ी गौरव की बात है। ब्रह्म से बोलिए जय श्री राम। दूसरा बात क्या कहेंगे? बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या बोलेंगे राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है? ये जितना भी कर ले, लेकिन हमारे राम मंदिर को नहीं तोड़ पाएंगे। इनकी बाबरी मस्जिद को हमने पहले ही ढहा दिया है। कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने मस्जिद बनाई, काशी विश्वनाथ मंदिर पर इन्होंने मस्जिद बनाई, हमने जैसे सोमनाथ को मंदिर बनाई दिया और हमने अब श्री राम मंदिर को भी मंदिर बनाएंगे। धीरे धीरे करके हम मथुरा की मस्जिद और काशी विश्वनाथ मस्जिद पर भी अपना मंदिर वापस बनाएंगे। इनको लगता है कि हमें मार सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनके पास जो सत्ता आई है उसके लिए भी हमारे ही लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग इन्हें वोट देते हैं तब इनके पास सत्ता आती है। इन्हें ये नहीं पता कि इनके पास जो पैसा आया है, धन आया है, ये सारा सोमनाथ मंदिर को तोड़कर आया है। इतना सोना था कि इन्होंने बहुत समय लगाया था अपना सोमनाथ मंदिर से खजाना लूटने में। इन्होंने हजारों मंदिरों को लूटा। जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए, जिस तरीके से ओवैसी का ही बयान आ रहा है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर बयान जो आ रहा है, जो भी गलत आ रहा है, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। अगर इसका जो भी विरोधी है वो अपना ये देश छोड़ के चले जाएं। उन्हें देश में कोई हमारा कहने सबसे पहला ये है जय श्री राम। इतने ज्यादा कितने ओवैसी पैदा हो जाएंगे, कोई हमारा राम मंदिर को तोड़ने वाला ना कोई पैदा हुआ है न कोई होगा। अगर किसी को एतराज है, आंचल उनको बताना कि पहले भी हमारे लाखों मंदिर टूट चुके हैं और आज कई मस्जिदें लाखों मंदिरों पर खड़ी है, ये पता भी है क्या? एक बार आप अपना सवाल आप दोहराइएगा। मैंने कहा जो लोग ये कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, उनको बताना कि पहले भी लाखों मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनाई जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए आज पहले भी लाखों ऐसे मंदिर थे अपने देश भर के जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं। बिल्कुल जी, पहले भी तो मस्जिदें बनाई गई। बहुत मस्जिदें तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। हमें राम मंदिर चाहिए और राम मंदिर बनना चाहिए। जो मथुरा में भी जो मस्जिद है उसको भी जो नंबर है उसका भी जो अभी पहले ये श्री राम मंदिर बन जाएगा, फिर उसके बाद उसी का नंबर है। और ओबीसी को तो यार रहने का हक है नहीं, वो पाकिस्तान चला जाए। महिलाएं भी हैं, आप क्या कहेंगी कि जो सीता माता की ससुराल कहा जाता है अयोध्या, और ऐसे में उनको देखिए राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े कर राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो पहले से ही दाढ़ी वाले जिन्ना है ही, तो वो पाकिस्तान जाना क्यों नहीं पसंद करते? जब उन्हें हिंदुस्तान से इतनी प्रॉब्लम है, कोर्ट से प्रॉब्लम है, जज से प्रॉब्लम है, तो फिर वो अपना रेजिडेंसी चेंज कर लें। अचल, जो उनके लिए सही रहेगा। उनको बताना कि वो तो हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बनाने पे लगा हुआ है। वो तो हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या अभी तक ऐसा हुआ? कांग्रेस ने कोशिश करी, क्या ऐसा हुआ? तो ओवैसी क्या कर लेगा? ओवैसी है कौन? और आज का यूथ साथ में है,
मोदी जी साथ में, योगी जी साथ में, कर लो जो करना है। बिल्कुल करना है जो करना है। आप क्या कहेंगे इन जितने भी मुस्लिम अलग अलग पार्टी के लोगों की बयानबाजी सामने आ रही, भड़काने का काम कर रहे लोग? जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भड़काने से अब जनता कोई भड़कने वाला नहीं है। ये अपने घर में ही भड़काते रहे, अपने घर वालों को फोड़ते रहे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। लेकिन पहले भी तो ये लोग सफल हुए हैं, कितने हिंदू मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना दी। पहले लोग हमारे के जो जागरूकता नहीं थी, सचेतता नहीं थी, उतना समझ नहीं था, इसलिए भड़का देते थे। लेकिन आज के नवा युवा जितना है सब पढ़े लिखे हैं और सब समझदार है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, ये तो वक्त बताएगा अब तो आने वाले समय। मोदी जी नहीं थे, हमारे साथ मोदी जी हैं, और जहाँ मोदी योगी। मैं अब दिखाता हूं साजिद रशीदी तमाम टीवी चैनलों पर इस्लाम के स्कॉलर के नाम पर दिखने वाला ये गुंडा, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले इसी का वीडियो आया था। यह अभी भी जेल में नहीं है, अभी भी स्टूडियो में है, अभी भी टीवी चैनल वाले इसको बुलाकर बात कर रहे। इसमें हिम्मत नहीं है सुदर्शन के स्टूडियो में आने की, लेकिन मंदिर के खिलाफ क्या बोलता है देखिए। यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बन। ये वो लोग हैं जिनका देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका 100 करोड़ जनता की आस्था पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी वैज्ञानिक सबूतों को मानने को तैयार नहीं है। ये 1400 शताब्दी पीछे रहने वाले पाषाण युग के शैतान हैं जो आज भी वही भाषा समझते हैं, और इसलिए उनको यह भाषा समझाना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अयोध्या का मंदिर ही नहीं है हम लोगों के लिए मेन अब ये भी हो गया, हर शहर में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को वहां पर बनाया जा रहा है। इसको भी हम सब लोगों को देखना होगा, हर हिंदू को देखना होगा और हर हिंदू को जागृत होना होगा। कल आपके शो पर स्वामी जी आए थे, वो कह रहे थे हम सब लोगों को एक होना होगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, यूनिटी में नहीं होंगे, हम लोगों को तोड़ा जाएगा और हम लोगों को काटा भी जाएगा। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई चलते हैं। प्रांजल हमारे साथ है। प्रांजल, क्या कहना है मुंबई वालों का? सर देखिए, लाइव आने से पहले मैं लोगों से चर्चा कर रहा था, जब विमर्श कर रहा था, तो लोगों का यही कहना है कि सुदर्शन न्यूज द्वारा जो पहले से इस सुदर्शन न्यूज की स्थापना से ही राम मंदिर के पक्ष में जो विषय रखा गया वो बड़ा ही सराहनीय विषय है। हम लोगों से बात करेंगे, कुछ कार्यसेवक भी थे जो राम मंदिर निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो आंदोलन था उस मामले में भी गए थे। तो हम उनसे ये जानेंगे कि क्या आप इस जो मामला है राम मंदिर के पक्ष में जो आया हुआ फैसला है, राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें सिर्फ इतना कहना है कि राम मंदिर जो है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है। ये राम कृष्ण की भूमि है। मैं खास करके आज यहाँ पे हम सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं। सूरज चौहान जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और मैं यहाँ से मौलाना रफी को कहना चाहता हूँ कि ये राम कृष्ण नानक गौतम की भूमि है। उन्हें शायद पता नहीं कि लाखों कारसेवकों ने इस मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, और जो उनका वक्तव्य है वो क्षमा योग्य नहीं है। अगर इस तरह की उनकी मानसिकता होगी तो आने वाले समय में करोड़ों कारसेवक अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। इस चीज को वो समझ लेना चाहिए उन्होंने। बिल्कुल बोलना कि इस देश के कुछ सुअर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात करते, उस पर क्या कहना है मुंबई वालों का? ये पूरे देश भर में हो रही है सर। एक तरीके से ये देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ राम मंदिर का विरोध नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का विरोध है, देश के राष्ट्र मंदिर का विरोध है। और हम इस पर जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ओवैसी ने इसके खिलाफ में जो निंदा की है, आपका क्या कहना है इस पर? बात में संविधान की बात करने वाला ओवैसी
क्या वो इस बात की जो भाषा बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं कर रहा है क्या उसके ऊपर कितना बरिष्ठ है आदमी है तो देश के संविधान का अपमान कर रहा है तो क्या चाहता है, कौन सा कानून चाहता है हिंदुस्तान, शरिया लाना चाहता है क्या? देश कानून जो है संविधान से चलेगा और राम की भूमि है, इसके लिए मंदिर के लिए 500 साल प्रांजल उनको कहना कि ओवैसी के तो विधायक जीत कर आ रहे मुंबई से और वो देश के तमाम मुद्दों पर टांग ऊपर कर रहे हैं, तो मुंबई वाले क्यों चुप हैं? सर क्या आप दोहराएंगे एक बार, किसी तकनीकी कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैंने कहा कि ओवैसी के तो हैदराबाद के बाद अगर विधायक कहीं चुनकर आ रहे हैं तो मुंबई में आ रहे हैं, तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, मुंबई वाले क्या सो रहे हैं? जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी का एक विधायक मुंबई में चुन करके आ रहा है और उसी विधायक ने कुछ दिन पहले सीए के खिलाफ में जब ये आंदोलन हुआ तो उसने कहा कि 15 मिनट में हम लोगों को तबाह कर देंगे, लोगों को मार देंगे, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? क्या ये जहर मुंबई तक नहीं पहुंचा है? जहर मुंबई तक नहीं पहुंचा मतलब इनके जैसे लोगों का काम ही है ये लोगों को भड़काना, इनकी दुकान इनके ऊपर चलती है। इन लोगों को भड़काना, लोगों को भड़का के लोगों को दंगा कराना, इनका काम ही है। और इनके जैसे लोगों को बोलने से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुंबई के हिंदू सब एक हैं और ऐसे लोगों को आने का आने का हम। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग निंदा तो कर रहे हैं, ओवैसी की भी निंदा कर रहे हैं, उनके पार्टी की भी कर रहे हैं, उनके विचारधारा की भी कर रहे हैं सर, लेकिन एक सवाल ये भी है मैं जो पूछूंगा कि जिस प्रकार से आज हिंदुत्व का जो झंडा लेकर के शिवसेना की स्थापना हुई, उसके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ई उद्घाटन का जो आह्वान किया, उसके बाद में किसी भी प्रकार की शुभकामना नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? बाला साहेब ठाकरे जैसे हिंदू हृदय सम्राट के वंशज ने अभी तक शुभकामनाएं नहीं दी राम मंदिर को लेकर के। इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि शायद उद्धव साहब ठाकरे को हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं, अगर उन्हें हमारी संस्कृति का ज्ञान होता तो आज इस प्रकार की बातें नहीं। चलिए धन्यवाद सबका। उद्धव ठाकरे जी मियां शरद पवार के संपर्क में है, दबाव में है, प्रभाव में है, तो स्वाभाविक है ये होना। आगे चलते हैं, हमारे साथ रायपुर से योगेश मिश्रा जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां माता कौशल्या जी का मायका है। क्या कहना है योगेश प्रभु रामचंद्र जी के मामा के गांव के लोगों का? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ जो है माँ कौशल्या की भूमि है और यहाँ के भांजे राम भगवान कहलाते हैं। और आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, खास तौर पे शैतान शब्द का, सर मैं आपको बता दूं, जब जब भगवान आते हैं तब तब शैतान जो है बिलबिला उठते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जिस तरह से ये लगातार जहर उगलने वाले बयान लगातार आते रहे हैं, तो लोग ये मानते हैं कि जो ऐसे सपेले हैं इनका जो है, इनके जहर को निकालना पड़ेगा, इन्हें कुचलना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना का संकट छत्तीसगढ़ में, फिर भी सुदर्शन न्यूज के इस आवाज के साथ में बहुत सारे लोग अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं। कुछ युवा मेरे साथ में हैं, मैं सीधे उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप बताइए, बहुत सारे जो जहरीले लोग हैं वो जहर उगल रहे हैं, जबकि हमने देखा कि भगवान राम जी के मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ, ऐतिहासिक दिवाली पूरे देश में मनाई गई। जो ऐसे जहरीले सांप हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे और कितनी खुशी आपको भगवान राम जी के मंदिर के भूमि पूजन को लेकर है? जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी पहले भी वे जब आते थे तो जितने भी राक्षस है वो सब विदा करके भागते रहते थे। तो इसी तरह सभी हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसका शिलान्यास हुआ, तो इससे क्या है, बहुत से राक्षस लोग, भूत लोग विदा गए हैं, डर गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह से जो है प्रभु जी का जो मंदिर है इसका शिलान्यास हुआ है, क्योंकि 500 साल बाद यह ऐतिहासिक क्षण आया है ना। तो इससे क्या है, खुशी का लहर पूरे भारतवर्ष में है। जितने हिंदू हैं और कई भाई मुस्लिम भाई लोग भी समर्थन दिए हैं अपने तरफ से, लेकिन कई जने ऐसे हैं जो कि इसको मानते नहीं हैं और वे इनका निंदा कर रहे हैं। हम भी उनका कड़ी निंदा करते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, सबकी लीजिए जल्दी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं जिस तरह से जो युवा है वो ये मानते हैं कि कुछ सपेले ऐसे हैं, कुछ सांप ऐसे हैं जिनका जहर जो है समय समय पे आते रहता है। कुछ युवतियां मेरे साथ में हैं, आप बताइए किस तरह का खुशी आप लोग के मन में है, क्योंकि भगवान रामचंद्र का मंदिर बनने वाला है, भूमि पूजन हो गया है, लेकिन कुछ लोग जहर लगातार उगल रहे हैं। क्या संदेश है, क्योंकि हम भगवान राम जी के मामा गाँव में खड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में खड़े हैं। जय श्री राम। ये जो जहरीले लोग हैं जो हमेशा जहर उगलते हैं अपने मुंह से, वो हम भारतवासियों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम हिंदुओं की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 5 जून को भूमि पूजन हुआ था, उस दिन हमारे गांव, हमारे
भारत ही नहीं पूरी दुनिया जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं उनके लिए त्योहार का मौका था। लेकिन ये जो क्या है लोग हैं ना वो हमारी एकता को नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यह एकदम आपत्तिजनक बयान है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। जय श्री राम। तो बिल्कुल आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कुछ लोग जहर उगलते हैं, जिनको तकलीफ हो रही है भगवान राम जी के मंदिर निर्माण होने से, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगी एक बहुत बड़ी निंदनीय है इस घटना के बारे में। उनको यह शब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम हमारे पूजनीय है। हम उनकी पूजा स्मरण करते आते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों की जो ऐसे बोल रहे हैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ और बोलना चाहूंगी जय श्री राम। तो बिल्कुल सर, जिस तरह से बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे गुस्सा लोगों के मन में है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो पूरे देश में जिस तरह मैंने से दिवाली सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे जो वहां के मुख्यमंत्री के जो पिता है वो प्रभु रामचंद्र जी के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं। बिल्कुल, मैं लोगों से सीधा प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आप बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पिताजी समय समय पे जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो जहर उगलते रहते हैं, जो विवादास्पद बयान देते रहते हैं, क्या आप संदेश देंगे? आप युवा भी हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिनका यहाँ जन्म होता है वही उनका अस्तित्व होता है, और मैं मानता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसलिए उनका मंदिर वहाँ पे बन रहा है। और रही बात उनकी, हमेशा निंदा करूंगा और निंदा करता रहूंगा, क्योंकि वो भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। क्या जानते हैं भगवान के बारे में, वो हमें आकर के बताएं, फिर हम उनके बातों को अमल करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि वो अस्तित्व पे सवाल उठाएं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ तमाम युवा जुड़े। इस कोरोना के बावजूद आप देख रहे हैं कि सब जगह इसका डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सुदर्शन के कार्यक्रम में बड़े संख्या में लोग जुड़े हैं। हम आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों विभिन्न शहरों से भी लोगों को प्रतिक्रिया के लिए अपना अवसर देंगे। आगे चलते, कॉलर के पास चलते। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप नहीं बोले तो फिर इन सुअरों को जवाब देने वाला कोई नहीं, ऐसा मानकर इनका अभियान जारी रहेगा। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद जी, जय भारत। बोलिए सुरेश जी। ये जहाँ जहाँ संख्या में बढ़ते जाएंगे, हाँ, जो आपकी बढ़ती जनसंख्या का विषय है, आप देखिए लेबनान 1975 में क्रिश्चियन कंट्री था, आज वहाँ मुसलमान बढ़ते गए तो उन्होंने कितना कुछ अत्याचार हो रहा है आज क्रिश्चियनों के ऊपर। टर्की कल क्या था और आज क्या है? बिल्कुल। इवन जो चर्च को उन्होंने एक म्यूजियम बनाया था टर्की का, उसको मस्जिद बना दिया। ये दुष्ट शत्रु है देश के, जिस देश में बढ़ जाएंगे उस देश को खत्म करेंगे। बिल्कुल, हमें ये समझ लेना चाहिए, ये गद्दार नहीं है, ये देश के शत्रु हैं। बिल्कुल इन बिल्कुल। देश के शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा हम लोगों को। और ये जो कोई राम मंदिर में जाने का ड्रामा करते हैं, ये कुछ इमाम नहीं है। इमाम एक मस्जिद का होता है, ये भगवान है इमाम, और कोई मुसलमान नहीं है जो इनको इमाम बोल रहे। हमारे देश में अवतार है, ये भगवान राम है। बिल्कुल। तो आप जो बात कह रहे हैं, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उन्होंने भी कहा था गद्दार उसको कहा जाता है जो पहले प्रेम करता था, जो कभी प्रेम ही नहीं कर सकता था वो तो शत्रु है, गद्दार नहीं है। आपकी ये बात जो डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे, इस बात को हिंदू समाज ने ध्यान में रखना चाहिए। सुभाष जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। जो बात यहाँ पर सुभाष जी ने कही, इसके पहले रायपुर के दर्शकों ने लाइव में जुड़कर कही, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। जिस इकबाल अंसारी, उसके पिता, उसके दादा, तमाम लोगों ने 70 साल तक प्रभु रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर बनी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हीं को न्योता दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था प्रभु रामचंद्र जी के भूमि पूजन में, मंदिर के भूमि पूजन में। ये जब मुझे रामघाट पर मिल गए तो मैंने इनको पकड़कर कुछ सवाल पूछे तो वहां से भाग गए। देखिए इकबाल अंसारी का भागता हुआ ये वीडियो और उसके पहले के प्रश्न। इसका मतलब हम उनकी बात ना सुनते हैं ना। तो फिर जब जो लॉजिक राम जी के मंदिर पे आता है वही काशी मथुरा में आता है ना भाई। ऐसा तो काशी मथुरा वाले से आता है, वहाँ कोई इकबाल अंसारी नहीं है ना। तो देखिए वो चले गए, इसका मतलब मुसलमान होता है। महाराज जी आप भले उनको मक्खन लगाइए, नहीं तो पाइप में डाल के रखिए। आप लोग क्यों
इतना भाई भाई करते हैं। भाई देखिए, भाई दिखा करते हैं, इसका मतलब हम उनकी बात ना सुनते हैं, नाम करते हैं। तो फिर जब जो लॉजिक राम जी के मंदिर पे आता है वही काशी मथुरा में आता है ना भाई। ऐसा तो काशी मथुरा वाले से आता है, वहाँ कोई इकबाल अंसारी नहीं है ना। तो देखिए वो चले गए, इसका मतलब मुसलमान होता है। महाराज जी, आप भले उनको मक्खन लगाइए, नहीं तो पाइप में डाल के रखिए। आप लोग क्यों इतना भाई भाई करते हैं? भाई देखिए, भाई दिखा करते हैं, इसका मतलब। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर के लोगों का क्या कहना है ये दिखाऊंगा। पहले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, जो हिंदू लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भाई होता है, ये होता है, उन हिंदुओं से ये सवाल करना चाहिए कि आप मुस्लिम कॉलोनी से गुजरते हो तो एक्स्ट्रा सतर्क होते हो कि नहीं होते हो। उन लोगों को ये विचार करना चाहिए। और जो हिंदू बोलते हैं हमको मंदिर बचाना है, तो उनको उनके औलादों को संस्कार देना पड़ेगा, धर्म के प्रति उनको जागृत करना पड़ेगा। जैसे मुसलमान आज क्या बोल रहा है, मैं मेरे बच्चे को बोल के जाऊंगा वहाँ बाबरी मस्जिद है, तो ये हमारे बच्चों को सिखाना है कि ये हमारे अस्तित्व पे प्रहार कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, हमारे बच्चों में ये संस्कार डालने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को शेर बनाना पड़ेगा। जो देवी की पूजा करते हैं हिंदू घर में, वो देवी के एक हाथ में फूल है तो एक हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, कि जो अगर कोई वार कर रहा है तो उसका प्रतिकार करे। ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए हिंदुओं को। बिल्कुल, इस देश का संविधान हमारी आस्था, हमारी मान्यता, हमारा आत्मगौरव की रक्षा का हमें अधिकार देता है। उसका हमने संविधान तरीके से उपयोग करना चाहिए। संभाजी नगर के लोगों की प्रतिक्रिया देखते हैं, देखिए। ओवैसी जैसे कहीं गद्दार अब सामने आ रहे। ओवैसी साहब, जब राम जन्मभूमि का जब ओवैसी साहब नहीं, वो सांप है। ओवैसी साहब, आपने जब राम जन्मभूमि का जब यहाँ पर निकाला आ रहा था, तब आपने ये कहा था जो भी सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर उस चीज का डिसीजन देंगे आप उसका सम्मान करोगे, और आज आप उसी चीज का विरोध कर रहे हो। आप ये बताइए कि आप तानाशाह है या लोकतांत्रिक देश के अंदर है? और अगर आप ये कह रहे हो कि अगले 50 साल के अंदर यहाँ पर हम मंदिर तोड़ के वापस से मस्जिद बनाएंगे, तो याद रखिए हम भी हिंदू है। जब जाग गए तो अभी तो भी आप भारत के अंदर हो, उसके बाद में आप यहाँ पर भी नहीं दिखोगे। तो हम लोग ये वापस से, अगर आपने 50 साल की बात दोहराई और वहां पर अगर आपने मंदिर को ऐसा टच भी किया, तो हम वापस से वही चीज करेंगे, दोहराएंगे जो हमने 92 में की थी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप हमको कितना भी उकसाने की कोशिश करो, हम उकसेंगे नहीं। लेकिन इसी माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से, मैं ओवैसी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने अब तक एक ही घोषणा सुनी थी, राम लाला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब आप आगे की घोषणा सुन लो, नंद लाला हम आएंगे, माखन वही खाएंगे। जय श्री राम। दाढ़ी वाले जिन्ना का बयान आया, सुनकर काफ़ी विचलित हुआ, मगर कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने धर्म का पालन इतनी कट्टरता से करते हैं, वो क्या बोलकर ये कहेंगे कि हिंदुओं ने सेक्युलर होना चाहिए। यदि तुम अपने धर्म का पालन इतने कट्टरता से करते हो तो हम भी उतने कट्टर हिंदू हैं। यदि तुम हमारे मंदिरों पे आक्रमण करने की भाषा करोगे तो हम भी 6 दिसंबर 1992 दोहराएंगे। जो तुमको जो भाषा समझती है, हम तुमको वही भाषा समझाएंगे। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। कान खोल के सुन ले। ऐसे लोग अगर जवाब देने वाले ना हो तो न जाने ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ बोलने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। और इसलिए आज हमने कहा कि केवल स्टूडियो में बैठकर केवल पॉलिटिकल पार्टी के या किसी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नहीं, हिंदुस्तान की आम जनता के साथ आज का बिंदास बोल करेंगे। और इसलिए आपके पास हमारी कैमरा टीम, अगर आप हमको बुलवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए। हम हमारा पूरा क्रू आपके पास भेजेंगे। आपके मित्रों को, कॉलोनी वालों को, संगठन वालों को एकत्र करिए और हमारे जो विभिन्न बिंदास बोल होते हैं उनमें आप प्रत्यक्ष सहभागी हुइए। ये कैंपेन, ये एक नया ट्रेंड हम हमारे शो में चला रहे हैं। अब कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मेरा कहना यह है कि मुसलमान सरेआम बोलते हैं कि हम हिंदुओं को काटेंगे, तो हिंदू आज अपने बच्चों को ये क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं, ये क्यों नहीं संदेश दे रहे हैं कि भाई आपको समझना है। अगर आज अपन हिंदू जितने भी बेटे जितने भी है उनको अपन बोलते हैं भाई हमारे ये भाई भाई हमारे ये भाई, अरे किस चीज के भाई? जो सरेआम बोलते हैं कि हम काफिरों को मारेंगे या नहीं छोड़ेंगे। और
हमारी बहन बेटियों के सर हम इज्जत लूटते हैं, फिर भाई हमको इनको इज्जत नहीं देनी चाहिए, हमको इनको गद्दार बोलना चाहिए। इनको हम लोगों को कल मोदी जी ने भी कहा कि अपने बच्चों को भविष्य के प्रति जो माता पिता सजग नहीं करते, उनका भविष्य हमेशा अंधकार में होता है, यह बताने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? गुजरात भावनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, हाँ, गुजरात भावनगर से बोल रहा हूँ। ये ओबीसी का गवर्नमेंट को रास्ता करना पड़ेगा। हाँ, ओबीसी का गवर्नमेंट को रास्ता करके इसको देश से भगाना पड़ेगा। हेलो, आप क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओबीसी के लिए, ओबीसी को लेके, गवर्नमेंट को लेके सीधो यहाँ से भगाना चाहिए पाकिस्तान में। इस देश का संविधान तो ओबीसी को माननीय सांसद बनाकर संसद में बिठाता है और आप भगाने की बात करते हैं। या इस देश का ये कानून नहीं भगा सकता उसको? ओबीसी को हिंदुस्तान में रहने की कोई मतलब ही नहीं है। इसको देश से भगा के निकालो, इसको हटाओ। चलिए, धन्यवाद। ओबीसी को मित्रों, हम जानते ही नहीं कि हमारे देश में हमारे ऊपर कैसे कानून लादे गए, हमारे ऊपर कैसा संविधान लादा गया। बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षाओं, इच्छाओं और सूचनाओं को नजरअंदाज करके इस देश का गलत तरीके से जो विभाजन किया गया, उसका यह परिणाम है कि आज हिंदुस्तान ये स्थिति भुगत रहा है और तब तक भुगतता रहेगा जब हम संविधान में अनुचित बदलाव जो बाबा साहब को अपेक्षित थे वो नहीं करते। तब तक ऐसे सांपों को आपके जेब के पैसे निकालकर सरकार दूध पिलाती रहेगी या आप पर ही फुदकारते रहेंगे और विष को आपको बचाना पड़ेगा क्योंकि आपको देश बचाना है। ये गुहाई सेकुलर ऐसे लोग आपको देंगे और उसी दबाव में आप जिएंगे। 70 साल जिए हैं, अब तो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या हम इस कैंसर का स्थायी इलाज करेंगे या नहीं करेंगे, या अपने बच्चों को आने वाला वो हिंदुस्तान दोगे जो ऐसे सुअरों के साथ जीने के लिए वो मजबूर हो? अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आपको पहले सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 15 साल पूरे कर लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने वीडियो मैसेज बनाकर भी हमको भेजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे सोशल मीडिया के लाइव स्ट्रीम पर भी दीजिए। सुदर्शन के ऐप पर भी आप इस शो को लाइव देख सकते हैं और आपके एंड्रॉयड टीवी पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करके चैनल को देख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आपने 20,000 किलोमीटर यात्रा की थी, हजारों सभाएं की थी, उसका क्या फल पाया आपने? फल आएगा, चिंता मत करिए। इस देश के 300 सांसदों ने अभी तक इसके समर्थन में बात की है। ये कोविड नहीं होता तो संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून होता। अब जब भी सदन भरेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम दोबारा ताकत लगाएंगे और हम इस देश के तमाम सांसदों को, इस देश की तमाम जनता ये कहें कि ये कानून अगर नहीं आया तो 500 साल बाद मिला प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर केवल 50 वर्षों में, 50 से भी कम, ये तो मैं 500 के साथ तुक्का लगाने के लिए 50 कह रहा हूं, ये कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दशकों में तोड़ दिया जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जब कहता था तो आप लोगों को लगता था कि शायद मैं अति कह रहा हूं, लेकिन अब बोलने वाले ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग सामने आ रहे हैं, तब तो कम से कम इस देश को जागना चाहिए और इस देश में हम दो हमारे दो तो सबके दो का कानून लाना चाहिए। आज मित्रों आपके साथ एक और आनंद का समाचार साझा करना है। सुदर्शन न्यूज चैनल 9 अगस्त 2005 को शुरू हुआ और 9 अगस्त 2020 को अपने 15 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस 15 वर्ष को पूर्ण करने के हमारे रोड मैप के अब तक की उपलब्धियां हम आपके सामने कल बताएंगे। हमसे कुछ गलती हो गई है तो वो भी आप हमको बताइए और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का क्या रोड मैप हो इसका भी एजेंडा हम रविवार के बिंदास बोल में बनाएंगे। सुदर्शन ने अगर अच्छा काम किया है तो सबको बताइए, अगर हमसे कोई बुरा या गलत काम हुआ है तो हमको बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। सुदर्शन के शौर्य, सामर्थ्य और पराक्रम और संघर्ष के ये 15 साल इस राष्ट्र को हम समर्पित करने के लिए रविवार रात 8 बजे विशेष कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं और
तमाम पूरा 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें इन कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बेटी, बीवी या माँ हमारी लाइफ में मुश्किल